ARTO कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह के चलते जागरूकता रैली को क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। विकासनगर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय विकासनगर से सड़क सुरक्षा माह जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें उनके द्वारा कार्यालय परिसर में वाहन चालकों व अन्य व्यक्तियों को भी सड़क सुरक्षा जागरूकता के विषय पर जागरूक किया गया। उसके पश्चात जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा शुभारंभ किया गया। ये वाहन रैली ढालीपुर विकासनगर कार्यालय से प्रारंभ होकर हरबतपुर होते हुए विकासनगर डाकपत्थर चौक से वापस लौटकर ARTO कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह एवं ARTO प्रशासन मनीष तिवारी व ARTO प्रवर्तन दल रावत सिंह कटारिया के साथ कार्यालय एवं प्रवर्तन के समस्त अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे। जान भली की गाड़ी भली, सड़क कहती है सुरक्षा भली। परिवहन विभाग की तरफ से एक निरंतर चलने वाला अभियान है। पहले सड़क सुरक्षा दिवस होता था, फिर जैसा ARTO साहब ने बताया सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया, सड़क सुरक्षा माह। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जागरूकता अधिक से अधिक इस बात के लिए फैले जो असावधानियों बस दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन चालकों की असावधानी बस, और इतना ही नहीं जो उनसे होती है वो ना हो, वो तो उद्देश्य है ही, लेकिन जो दूसरे लोग चाहे वो नॉन कॉमर्शियल प्राइवेट वाहन चलाने वाले हैं वो भी बहुत असुरक्षित तरीके से चलते हैं। तो एक जिम्मेदार चालक वो होता है जो खुद तो दुर्घटना ना हो इस बात की पूरी सावधानी रखता है, लेकिन दूसरों की असावधानियों को भी ध्यान रखता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत बहुत गहरा प्रभाव सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज पर छोड़ के जाती हैं, दुखद प्रभाव। किसी के बच्चे छूट जाते हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप छूट जाते हैं, कमाऊ सदस्य चला जाता है, किसी की इकलौती संतान चली जाती है। और सावधानी क्या होती है? छोटी छोटी। आपका नियमित रूप से जो मैकेनिकल चेकअप है वो चलता रहे, आपके ब्रेक स्टिक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपका वो जो कहते हैं ना एक सामान्य भाषा तेल पानी है वो सब ठीक है कि नहीं है। और आजकल तो वाहनों के जांच के लिए भी हमारे पास काफ़ी ऑटोमेटेड डिवाइसेस है, जिसमें काफ़ी बेहतर तरीके से उसकी जांच होती है, नियमित रूप से जांच करें। दूसरी बात, खुद की सुरक्षा भी। चालक अपने आप में भी परिवार के एक कमाऊ सदस्य होता है। कई बार उस ड्राइवर के चारों तरफ उस परिवार का ताना बाना है, सारी आर्थिकी उस पर निर्भर होती है, उसका जीवन भी उतना ही बहुमूल्य है। वो खुद भी सुरक्षित रहें, लेकिन करते क्या, छोटी सीट बेल्ट पहननी चाहिए, उसमें कुछ लगता नहीं है, सीट बेल्ट भी है गाड़ी में, उसके लिए अतिरिक्त खर्चा भी नहीं करना है, लेकिन उसे हम पहनने की वजह से उसको सीट पे लपेट के रख देते हैं या पहनते नहीं हैं। जब कोलिजन होता है, कहीं होता है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं, सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। अर्थात सीट बेल्ट न पहनना मौत का कारण बन गया। टू व्हीलर पे चलते हैं, हम बाहर चलते हैं, या तो हेलमेट रखते नहीं हैं, रखते हैं तो यहाँ हाथ में रख लेते हैं उसको अलग से, या पीछे कोई बैठा उसको पकड़ा देते हैं। तो सुरक्षा हमारे सिर की होनी है, सड़क पे तमाशबीन के लिए नहीं है वो। तो आदत में शुमार हो हमारे, कहने का मतलब ये एक स्वभाव बनना चाहिए। हम गेट से बाहर हमारी गाड़ी निकली, हम गाड़ी के अंदर बैठे तो हमने सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई। हम टू व्हीलर पे बैठे, बैठने से पहले हमने हेलमेट लगाया। तो यहाँ से सड़क सुरक्षा की शुरुआत होती है। इन्हीं सब चीज़ों के प्रति जागरूकता फैले, इसी सब का निरंतर परिवहन विभाग की तरफ से प्रयास रहता है। और पुलिस डिपार्टमेंट भी निरंतर इस बात के लिए लोगों को कहता रहता है। ड्राइव भी चलाते हैं हम लोग कई बार कि भाई ये सब करिए। और जैसा आप सबने देखा होगा,
टू व्हीलर्स में वगैरह पे ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हेलमेट ना होने की वजह से हेड इंजरी जो हैं मौत का कारण बन जाता। अब फिर हम तब करते हैं, बाद में सोचते हैं, जब घटनाएं घटित हो जाती है फिर हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को उपदेश देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हमारे आदत का पार्ट बनना चाहिए, तो यही उद्देश्य है। रहा है हमारा ये 15 फरवरी तक रहेगा। इसमें हमने आज सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया और उनके द्वारा सभी वाहन चालकों को संबोधित किया गया और सड़क सुरक्षा के विषय में बहुत जागरूक किया गया। ये सड़क सुरक्षा हमारे जो रैली थी इसका मेन उद्देश्य यही था कि लोग सुरक्षित वाहन संचालन करें, इस जनहानि ना हो और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, ये सभी को सबक लेना चाहिए। और माननीय विधायक जी ने इसको बहुत ही विस्तृत रूप से लोगों को समझाया है और बहुत अच्छी तरह जागरूक किया है। सर, लापरवाही से वाहन चलाने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज? लापरवाही से युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनका जीवन बहुत अमूल्य है, वो अपने घर के अमूल्य व्यक्ति हैं, उन पर पूरे घर की बागडोर है, उनके माँ बाप की, उनके पति पत्नियों की, भाई बहनों की, बच्चों की पूरी जिम्मेवारी है। इसलिए सड़क पर वाहन एक वेपन का कार्य करता है, मतलब एक तरह का शस्त्र है, उससे किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी दे भी सकते हैं उसके द्वारा। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो किसी भी तरह की सड़क पर लापरवाही न करे, वाहन के साथ लापरवाही ना करे और जो सड़क पर चलने वाले हैं उनको भी सुरक्षित रखे और अपने आप भी सुरक्षित रहे। एक चालक और परिचालक के पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे अगर वो गाड़ी पे परिवहन कर रहा हो? कोई भी चालक जब वाहन चलाता है तो सबसे पहले उस पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, निर्धारित मानकों के अनुरूप उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जिस वाहन को चलाता है उसके प्रपत्र पूर्ण रूप से उसके पास रहने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, वैध प्रपत्र होने चाहिए जिसमें इंश्योरेंस, आरसी, फिटनेस, पॉल्यूशन, ये सभी प्रपत्र उसके वैध होने चाहिए। थैंक यू। जो गतिमान था, इसमें पुलिस विभाग और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा निरंतर रूप से इस संबंध में गोष्ठियाँ आयोजित की गई, लोगों में प्रचार प्रसार किया गया। इसी क्रम में आज यहाँ आरटीओ कार्यालय में भी ये आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित हुए और उसका मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों, उनके परिवारजनों को तथा समस्त नागरिकों को सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया गया और आज विधायक जी द्वारा यहाँ पे ये कार्यक्रम का वो किया गया।